नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम। और भाखड़ा क्षेत्र में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़, जिनसे खास मुलाकात में खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद पवन जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों को मेरी राम राम। सर, मैंने देखा है कि आपको काफ़ी वर्ष हो गए हैं संघर्ष करते हुए, और अभी आप चुनावी दौर भी है और अभी आप पद यात्रा कर रहे हैं। और पिछली बार जब बाढ़ आई थी सर, तो उस टाइम भी आप पानी की मांग कर रहे थे, जबकि बाढ़ आई थी, हनुमानगढ़ डूबने की स्थिति में थे, लेकिन फिर भी आप पानी की मांग कर रहे थे। तो सर, क्या कारण है पूरा ये? देखिए पवन जी कि हमारे भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंदर एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया आता है और लगभग 1990-92 तक की हम बात करें तो 1990-92 तक तो फिर भी कुछ हद तक ठीक ठाक पानी इलाके में लोगों को मिलता रहा, किसानों को। लेकिन लगभग 90-92 के बाद में से लेकर के आज तक जब जब आंदोलन होते हैं, पहले हमारे बुजुर्ग करते थे, अब लगातार पिछले 10-12 सालों से हम लोग कर रहे हैं, 15 साल से। हालात ये हैं कि भी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के किसान को आंदोलन करने पर ही पानी मिलेगा। और उसमें भी एक मैथमेटिक्स है, आंदोलन में जितनी संख्या होगी उस संख्या के आधार पर पानी तय किया जाएगा। ये अगर 4-5 हज़ार लोग होंगे तो 850 क्यूसेक पानी दे दिया जाएगा। और यही संख्या जब 10,000 हो जाएगी, 10-12 हज़ार हो जाएगी तो 1250 क्यूसेक पानी दे दिया जाएगा। तो आखिर बड़ी विडम्बनीय स्थिति है कि एक तरफ तो सिंचाई महकमा हर बार ये दावे करता है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन जब इलाके का किसान आंदोलन करता है, जब हजारों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर सिंचाई महकमे के ऑफिस के आगे सड़कों पर उतरता है तो पानी आ जाता है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि अचानक पानी कहाँ से आ जाता है। सर, एक चीज़ और भी है, जैसे जो अपना शेर है राजस्थान का, भाखड़ा का, वो जैसे कल परसों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, तो उसमें आपने 2750 जैसे बताया था। और जो कि आप प्रदर्शन भी कर रहे थे, और भी जो किसान हैं वो यहाँ पे मांग कर रहे थे 1650 क्यूसेक, कभी वो 850 क्यूसेक, कभी 1150 क्यूसेक। एक्चुअल में कितना शेयर है, यहाँ किसानों को पता ही नहीं है कि हमारा शेयर इतना है पानी में। तो ये अभी आपने जो सर्च किया है, कितना शेयर है एक्चुअल में यहाँ पानी? मैं आपको बताऊं, मैं लंबे समय से सभी दस्तावेजों की स्टडी मैंने की है, चाहे इंटर स्टेट समझौते हों, चाहे हमारे यहाँ पर सरकार के विभिन्न ऑर्डर हों, और चाहे BBMB से शेयर तय होने को लेकर के डिसीजंस हों। उन सबको बड़ी गहन स्टडी करने के बाद में ये बात निकल कर सामने आई है, सारांश ये निकल के आया है। एक तो मैं बता दूं, एक तो हमारी जो भाखड़ा है वो आप ये मान लो भी, एक तो संपूर्ण भाखड़ा है और एक मूल भाखड़ा है। तो मूल भाखड़ा का लगभग 1810 लगभग क्यूसेक पानी है मूल भाखड़ा का, और संपूर्ण भाखड़ा के अंदर ये सारा एरिया आ जाता है, सिद्धमुख अमर सिंह ब्रांच और ये सारा मिला करके, सारे एरिया को मिला करके लगभग 2672 क्यूसेक पानी बैठता है संपूर्ण भाखड़ा का। तो हमने ये तय किया है कि हमारे जो किसान साथी हैं उनको बहुत सी चीज़ों का जो है वो एग्जैक्ट पता नहीं है, तो उनको एग्जैक्ट बताने के लिए, और हमारे को 2672 क्यूसेक पानी कैसे मिल सकता है, उनके जो पूरा हमारे इलाके का पानी को पूरा करने, मतलब किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इन सभी बातों को लेकर के हमने ये भाखड़ा बचाओ जन जागृति पद यात्रा शुरू की। और मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा 3462 किलोमीटर की है। सारी स्क्रिप्ट मैंने तैयार करी है इसकी। पूरा लंबा चौड़ा जो है, मतलब विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज, इसमें हमारे और भी अन्य साथी हैं, और तमाम साथियों ने, हम सब ने मिलकर के ये एक जन जागृति, भाखड़ा बचाओ जन जागृति पद यात्रा हमने हम जो शुरू कर रहे हैं, कल से हम शुरू करेंगे। संगरिया के अंदर जो हमारे 70-72 में जो किसान आंदोलन हुआ था सिंचाई पानी की मांग को लेकर के, तो उसके अंदर जो हमारे किसान शहीद हुए थे, उन हमारे किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए कल हम शुरू कर रहे हैं वहाँ से। तो इसके अंदर संपूर्ण एरिया जो है ना, वो संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र के अंदर हम जो है
5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को, 5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को। इस यात्रा के संयोजक जो है वो हमारे साथी महेंद्र कड़वा, वो इसके संयोजक हैं, और भी हमारे साथी हैं इसके अंदर। तो कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि जब तक हमारे इलाके के किसान साथियों को एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा प्रत्येक बिंदु के बारे में, जब तक वो एग्जैक्ट उसको समझ नहीं पाएंगे, हमारे क्षेत्र के किसान साथियों को एग्जैक्ट बताने के लिए, और उसके बाद जन जागृति यात्रा के बाद यदि अगर हमारी मांगें मान ली जाती हैं, क्योंकि हमारी जो मांगें हैं वो सारी बिल्कुल जायज़ मांगें हैं और मानने वाली मांगें हैं। हाँ, ये अलग है कि भी हमने भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की मांगों से हट करके 2 मांगें हमने और साथ में रखी है। एक तो एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, और एक जो हमारे वो बिजाई के लिए जो बीज हमारे को उपलब्ध होते हैं, इन बीजों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता की गारंटी का कानून भी बनाया जाए। ये 2 मांग हम और भी साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो बीजों के अंदर जो हमारे फसल के बीज हैं, इन बीजों के अंदर बहुत बड़ी धांधलेबाजी जो है वो कहीं ना कहीं रहती है, जिससे किसान बड़ा पीड़ित। तो ये भी एक जो है हमारे इलाके के अंदर ये एक बड़ी समस्या है, तो उसको भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। इसके अलावा और भी अगर हमारे को कोई अगर बात कहीं से निकल के आएगी, चाहे हमारे केएसडी नहर का मामला हो, चाहे और भी कोई इस तरह की बातें जो निकल के आएंगी, तो उनको भी हम जो है वो शामिल करेंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हमने जो है एक मुख्य प्रारूप इसका तैयार किया है कि क्या हमारी मुख्य मांगें होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगें और 10 मांगें हमने तैयार की हैं। यदि अगर कोई और बात निकल के आती है और कोई डिमांड निकल के आती है तो उसको भी शामिल करेंगे। अभी जैसे केएसडी नहर की बात आ रही है, तो केएसडी नहर की बात आ रही है, तो यदि जैसे लंबे समय से वो सिंचाई पानी को लेकर के सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी बात सुनने में आ रही है कि पीड़ित है, हालांकि पूरा इलाका पीड़ित है, लेकिन हो सकता है कि पीड़ा ज़्यादा है, कहीं कम है। हो सकता है कि जहाँ मेरी ज़मीन में पानी लगता है वहाँ पीड़ा कम हो, जहाँ आपकी ज़मीन में पानी लगता है वहाँ पीड़ा ज़्यादा हो। तो इस तरह के जो बिंदु हैं उनको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप जन जागृति भाखड़ा पानी की मांग को लेकर कर रहे हैं, और इसमें 3462 किलोमीटर की पद यात्रा आप कर रहे हैं, और इसके साथ आपके साथ जैसे किसान भी आगे जुड़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ के किसान जुड़ते जाएंगे। ये लगभग 3462 जो किलोमीटर की पद यात्रा है सर, ये मेरे ख्याल में आपकी 5 से 4-5 महीने लग जाएंगे पूरी होने में, और इसके बीच में चुनाव भी हैं। और इसके अलावा आप देख लो, राज्य सरकार, पंजाब सरकार और केंद्र की सरकार, तीनों सरकार का आप इसमें विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ, हमारा किसी भी सरकार से कोई विरोध नहीं है। हमारी यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। हमारी इस भाखड़ा बचाओ जन जागृति पद यात्रा में कोई भी शामिल हो सकता है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारी मांगे हैं, मुख्य मांग ये है कि हमारे संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र के अंदर 2762 क्यूसेक लगभग पानी बनता है, वो पानी हमारे को हमारे भाखड़ा क्षेत्र में पूरा दिया जाए, पहली हमारी मांग है। उसके अलावा जो हमारे जो पुरानी भाखड़ा का जो 496 आरडी पर जो ऐड है, वहाँ पर पुरानी भाखड़ा को जो है वो बंद किया जाए गेट लगाकर। इसके अलावा और भी मांगे हैं, जो हमारा क्रस्ट है उस क्रस्ट को लगभग 3 से 4 फुट नीचे किया जाए। तो इस तरह की हमारी कई मांगे हैं। जो राजस्थान फीडर की जो रीलाइनिंग का काम है वो जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। तो हमारी ये कुछ जो ये मांगे हैं, ये मांगे हमारी हम मनवाने के लिए हम जो है इस जन जागृति यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी यात्रा में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, बशर्ते उसमें एक हमारी कंडीशन रहेगी कि जो भी हमारी यात्रा में शामिल होगा, देखो क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति जो वयस्क व्यक्ति है वो वोटर है इस देश का, और जो वोटर है उसकी एक राजनीतिक विचारधारा है, सबकी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा है। लेकिन हमारा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक विचारधारा से इत्तेफाक रखता हो, लेकिन उससे पहले वो किसान का बेटा है। और चूंकि भाखड़ा बचाओ जन जागृति पद यात्रा जो है, इसमें किसी भी विचारधारा का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर राजनीतिक रूप से बयानबाजी जो है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। आइए, शामिल होइए यात्रा में, किसानों को मजबूत कीजिए, और सिर्फ जो हमारे बिंदु हैं उस पर बात कीजिए। राजनीतिक लिहाजा या राजनीतिक रूप से किसी तरह के स्टेटमेंट बयान जो है वो हम जो है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे।
जैसा कि आप लगभग 30-35 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं और मुझे भी देखते आपको काफ़ी समय हो गया है। आपने स्पिनिंग मिल के लिए संघर्ष किया, श्रमिकों के लिए संघर्ष किया, श्रमिकों के लिए संघर्ष किया तो श्रमिकों के लिए संघर्ष करते-करते आपने उनको जीत दिला के लाए। 300 कुछ श्रमिकों को आपने समायोजित कराया। स्पिनिंग मिल चालू करवाने की आपने घोषणा करवाई। उसके अलावा आपने किसान आंदोलन में जैसे चल रहा था 3 काले कानून थे, जो आप लोग नहीं मान रहे थे, उनको आपने वापस करवाया। और अब जो पानी की मांग है, पानी की मांग को लेके आप निकल रहे हैं क्योंकि बाढ़ के टाइम भी पानी की मांग को लेके आप वहाँ धरने पे बैठे थे। और इसके अलावा जैसे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका ये कहना था कि हमारे पीछे इंटरव्यू में उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि राज्य सरकार ने पंजाब सरकार से पानी की मांग ही नहीं की, सिर्फ आप लोग पंजाब सरकार से मिले थे तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने लिखित में वहाँ पे कोई मांग नहीं की कि राज्य हनुमानगढ़ में बाकड़ा क्षेत्र में पानी की मांग की है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब जिसने भी ये कहा मेरे को नहीं पता भी किसने ये कहा, मैंने कोई मेरे नॉलेज में इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने कहा है तो उनको भी मैं बता दूं, बाकी मैंने नहीं सुना है। प्रत्येक माह बीबीएमबी की बैठक में शेयर तय होता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का शेयर तय होता है हर महीने। जब हमारा शेयर तय हो जाता है, पंजाब से तो सिर्फ हमारे को रास्ता चाहिए था, हम सिर्फ रास्ते की बात कर रहे थे, पानी तो हमारे हिस्से का था। मैं अभी पिछले दिनों जब हमारा पानी का मामला चल रहा था तो मैं सुखबीर बादल जी का एक स्टेटमेंट में सुन रहा था, एक वो स्पीच कर रहे थे एक सभा के अंदर, तो वो उसके अंदर कह रहे थे पंजाब दे हिस्से का एक बूंद पानी भी राजस्थान में नहीं लेने देंगे। मतलब बड़ा मेरे को आश्चर्य हुआ कि भाई इतने लंबे समय तक उनका परिवार जो है वो बादल साहब, बड़े बादल साहब जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं और वो भी लंबे समय से राजनीति में हैं और पंजाब की राजनीति में एक विशेष वो जगह रखते हैं, फिर भी उन्होंने इस तरह का बचकाना बयान दिया। मेरे को नहीं, मैं नहीं मानता उन्होंने क्या सोच से दिया, लेकिन मतलब बड़ी विडम्बनीय स्थिति है कि पानी पंजाब के हिस्से का पानी थोड़ा ना मांग रहे हम। जो हमारे हिस्से का जो शेयर तय हुआ बीबीएमबी की बैठक में, उस हमारे हिस्से के शेयर को, क्योंकि राजस्थान फीडर में रिलाइनिंग का काम चल रहा है, इसलिए हम वैकल्पिक रूप में, अस्थायी रूप से हम सरिन फीडर के रास्ते से मांग रहे थे और सरिन फीडर से हमको स्थायी रूप से थोड़ा ना मांग रहे हैं। स्थायी रूप से तो हमारे राजस्थान फीडर की रिलाइनिंग पूरी हो जाएगी तो राजस्थान फीडर से आएगा पानी हमारे को, तो मतलब, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पंजाब देश से एक बूंद पानी भी राजस्थान में नहीं लेने देंगे। पानी तो हमारे हिस्से का तय हुआ था बीबीएमबी में, उनसे तो हम सिर्फ रास्ता मांग रहे थे। हालांकि जो भी परिस्थितियां रही उन पर मैं नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि वो बीत गया, बीता हुआ कल है और लगातार जो है वो संघर्ष हमारा जारी है। और अब ये एक बड़ी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है, क्योंकि निश्चित रूप से बड़े मुद्दों को हल करवाने के लिए बड़े संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से बड़े संघर्ष की शुरुआत हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं। तो इसमें मेरे को उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि तमाम हमारे भाखड़ा इलाके के हमारे किसान साथी जो है इसमें कदम से कदम मिला के हमारे साथ चलेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे और इस मुहिम को मजबूत करेंगे। ये यात्रा सर कहाँ से कहाँ तक चलेगी और ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी, समापन इसका कहाँ होगा और कब से शुरू हो रही है सर और कब तक चलेगी? ये यात्रा हमारी कल, अभी मैंने आपको बताया, संगरिया में शान शहीद स्मारक है, वहाँ पर जो 70-72 के आंदोलन में जो हमारे किसान साथी शहीद हुए थे उनको नमन करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। और रोज़ सुबह 5 किलोमीटर और शाम को 5 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। विलेज टू विलेज हम जाएंगे, प्रत्येक असेंबली एरिया के अंदर हम विलेज टू विलेज जाएंगे। और जो हमारा जो भाखड़ा का जो क्षेत्र, संपूर्ण भाखड़ा का क्षेत्र है, उनके विलेजेस को हमने तय किया है। तो वो एक लंबा चौड़ा रूट चार्ट बैठता है लगभग, इसमें जो है वो संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र में, जैसे मूल भाखड़ा में जो है वो कुछ हिस्सा आता है, संपूर्ण भाखड़ा में पूरा आता है। तो संपूर्ण भाखड़ा के अंदर हम जो है वो लगातार 5 किलोमीटर सुबह, 5 किलोमीटर शाम। समय क्या रहेगा सर इसका, सुबह का और शाम का? सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे चलना शुरू करेंगे और उसके बाद में जितने बजे भी, मतलब 9 बजे 10 बजे जो हमारा, जहाँ पर हमारे दोपहर का
खाने का जहाँ है व्यवस्था, वहाँ पहुँच गए अगले गांव में, वहाँ खाना खा करके वहाँ विश्राम किया। फिर वहाँ से शाम को 3-3:30 बजे फिर चले, तो जहाँ रात्रि विश्राम होगा अगले विलेज में, वहाँ पहुँच गए, वहाँ रात्रि विश्राम किया। सुबह उठ करके फिर नहा धो करके और जय किसान का नारा बुलंद करते हुए और फिर अगले विलेज की तरफ। तो इस दौरान जो है हम हमारे किसान साथियों को विलेज टू विलेज हम उनको जागृत करेंगे और हम उनको बताएंगे कि भाई ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारे जो है मांग पत्र है, इनको लेकर के हम निकलेंगे। क्या क्या मांग पत्र हैं सर, और कितने मांग पत्र हैं? नहीं, मांग पत्र तो हमारा एक ही है, लेकिन उसमें बिंदु हमारे 10 हैं, क्या क्या बिंदु? अलग अलग हमारे उसमें 10 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि भाई हमारे संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र में जो 2672 क्यूसेक जो हमारा लगभग शेयर बनता है संपूर्ण भाखड़ा का, वो हमारे को पूरा करें। उसके बाद में हमारे जो बिंदु हैं, जो हमारे जो प्रमुख ब्रांच सादुल ब्रांच, करनी ब्रांच, उनकी पूरी रिपेयरिंग करके और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जावे। जो हमारा क्रस्ट है उसको जो है वो नीचे 4 फुट नीचा किया जावे। और जो हमारी भाखड़ा की अन्य नहरें हैं उनकी सभी की रिपेयर की जावे, जिससे उनमें पानी की आवक अच्छे से हो सके और लास्ट टैल तक अच्छी तरह से पानी पहुंच सके। इस तरह की हमारी मांगे हैं। 2 हमारी सिंचाई पानी की मांग से अलग हमारी मांग है एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने, जिससे हमारी फसल के हमारे को अच्छे से दाम मिल सके। और एक जो है वो बीजों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता गारंटी कानून जो है वो बनाया जावे। एक हमारी ये 2 मांगे हमारी अन्य मांगों से हट के कुल हमारी 10 मांगे हैं। और यदि अगर हमारे को कोई और अभी, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इलाका है भाखड़ा, संपूर्ण भाखड़ा का, यदि हमारे को कोई और भी हमारे को कहीं से बात निकल के आती है और हमारे को लगता है कि वास्तव में ये जो है यहाँ हमारे किसान भाइयों को इससे जो है बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको और शामिल करेंगे हम। क्या सर लगता है आपको कि पद यात्रा के बाद सरकार आपके सामने झुकेगी और आपकी जो मांगे हैं तो संपूर्ण आपका ध्यान देगी? हमारा लक्ष्य किसी भी को झुकाना नहीं है, हमारा लक्ष्य हमारी मांगों को मनवाना है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, क्योंकि ये इंटर स्टेट इशू है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इंडिया, मतलब भारत सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार, ये इन 3 जो है जो स्टेट है हमारी स्टेट, और चौथी हमारी जो है भारत सरकार, इन चारों का इसके अंदर जो है वो हस्तक्षेप है। तो इंटर स्टेट इशू है, तो हमारा किसी को भी झुकाना हमारा लक्ष्य नहीं है, किसी की क्रिटिसाइज करना हमारा लक्ष्य नहीं है। पूरी तरह से गैर राजनीतिक हमारी यात्रा है, लेकिन हमारी मांगे जो है वो हम मनवाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे, ये भी बिल्कुल तय है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप आगे की क्या रणनीति रहेगी? इलाके के जो हमारे भाखड़ा इलाके के हमारे किसान साथियों की जो भी आवाज होगी वही हमारी आगामी रणनीति होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाखड़ा क्षेत्र के अंदर सिंचाई पानी की मांग को लेकर 3462 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ जैसे किसान नेता डॉक्टर सौरभ राउत बैठे थे, इनसे सवाल जवाब किए, इन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिए। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल, पवन खत्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।